Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss question number 8 of chapter number 8, and question number 8 is about Allahabad address. What did Iqbal suggest in the Allahabad address? Answer is given on page number 81, the Allahabad address. अलाहाबाद एड्रेस इलामा इकबाल ने दिया था 1930 में. ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब बहुत सारे लीडर्स जो थे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिजी थे. उस टाइम अलामा इकबाल ने मुस्लिम लीग का सेशन करवाया था कहाँ पे, अलाहाबाद में. इसी वजह से इसका नाम जो दिया गया वो है अलाहाबाद एड्रेस. इस जो ये सेशन था इसको प्रेजेंट किया था अलामा इकबाल ने. एज यू नो, इकबाल वॉज इलेक्टेड फॉर द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब इन 1926. 1926 में अलामा इकबाल को प्रोविंशियल असेंबली में यानी पंजाब के प्रोविंशियल असेंबली में सेलेक्ट किया गया था. इनका जो टाइम पीरियड था, his term lasted for years and he did not seek re-election. However, he never stopped participating in politics after that. अच्छा, अलामा इकबाल जो है इनका हिस्ट्री में हम बहुत नाम सुनते हैं ड्यू टू हिज पोइट्री, क्योंकि इनकी पोइट्री बहुत अच्छी थी और इन्होंने मुसलमानों में बहुत जोश जज्बा पैदा किया था. 1926 में इनको पंजाब असेंबली में इलेक्ट किया गया था और इनका टाइम पीरियड जो था वो जस्ट 4 इयर्स का टाइम पीरियड था. और उसके बाद वो दोबारा मतलब इलेक्शन में इस तरीके से सामने नहीं आए. ठीक है, तो ना ही इसके बाद इन्होंने दोबारा कभी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया. तो ये छोटा सा उनका टाइम पीरियड था और इसी टाइम पीरियड में 1930 में इन्होंने जो था अलाहाबाद में एड्रेस दिया था अपना. ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ अपनी सजेशन दी थी और उनका बेसिकली मकसद ये था कि अगर वो कहते थे कि अगर हिंदू जो हैं वो इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं कि उनका एक सेपरेट स्टेट हो, तो मुसलमानों के लिए भी उनके लिए भी कोई ये डिमांड जो है वो नाजायज़ नहीं है, गलत नहीं है. यानी वो भी एक अलहदा नेशन है, वो भी एक सेपरेट नेशन है जो हिंदुओं से बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पे इन्होंने 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट पेश किया था अपने अलाहाबाद एड्रेस में. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ वाजिया की थी कि मुसलमान और हिंदू जो हैं दोनों 2 डिफरेंट नेशन हैं. ठीक है, इनके रस्म व रिवाज, इनके तौर तरीके, इनके मज़हब, हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है. तो अगर हिंदू इस चीज़ के लिए डिमांडिंग हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, तो मुसलमानों के लिए भी ये डिमांड जो है वो बिल्कुल ठीक है कि उनको भी एक सेपरेट स्टेट दी जाए. तो अपने इस एड्रेस में उन्होंने पहले तो ये तमाम बातें जो थी ये डिस्कस की. उसके बाद उन्होंने सजेशन दी अपनी कि क्योंकि ये तमाम हालात देखते हुए उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज़ या वो प्रोविंसेस जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है उनको इकट्ठा कंबाइन कर दिया जाए और सिंगल स्टेट बना दी जाए और वो मुसलमानों के अंडर हो. ठीक है, यानी मुसलमानों को भी स्टेट मिल जाए, एक सेपरेट स्टेट. और अगर हिंदू डिमांड करें तो खैर उन्होंने हिंदुओं की तो ऐसा कोई बात नहीं की, क्योंकि वो मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे. तो मुसलमानों को भी एक सेपरेट स्टेट मिल जाए जैसे हिंदू डिमांड कर रहे हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. इन दिसंबर 1930 ही को कट करके आप अलामा इकबाल लिखेंगे. अलामा इकबाल प्रेसिडेंट ओवर द एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट अलाहाबाद. ठीक है, 1930 में अलामा इकबाल ने एनुअल सेशन अपना मुस्लिम लीग का करवाया था अलाहाबाद में, जिसको प्रेसिडेंट किया था किसने, अलामा इकबाल ने. ही सजेस्टेड, इन्होंने तमाम वो जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो तमाम बातें बताई पहले, और उसके बाद उन्होंने अपनी सजेशन दी. He suggested that the provinces of Muslim majority in the northwest of South Asia should be grouped together to form an amalgamated Muslim state. ठीक है, उन्होंने फिर ये सजेशन दी कि देखें इन तमाम मसाइल का हल तो यही है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस हैं उनको कंबाइन करके एक स्टेट, सिंगल स्टेट बना दी जाए. अमेलगमेटेड का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर इनटू अ होल. ठीक है, उनको कंबाइन करके एक सिंगल स्टेट बना दी जाए. ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट दिस माइट बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम एट लीस्ट ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड NWFP, खैबर पख्तूनख्वा. उन्होंने फिर आगे ये कहा कि मज़ीद कि ये में भी हो सकता है कि फाइनल डेस्टिनी हो मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे कम अज़ कम उन मुसलमानों के लिए जो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और NWFP में रहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये वो 4 मेजर प्रोविंसेस थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे. ठीक है,
तो ये यहाँ तक इसका आंसर है, खैबर पख्तूनख्वा तक। आपने इस क्वेश्चन के आंसर में हेडिंग देनी है द इलाहाबाद एड्रेस। उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे इन दिसंबर 1930 से लेकर पख्तूनख्वा तक। तो ये हमारा आज का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है द डैश रिपोर्ट वाज पब्लिश इन 1928 नेहरू। इन मार्च 1929 जिन्हा presented the demand of Muslims in the form of 14 point. फिर थर्ड है in 1930, 1931 and 1932 the British government invited South Asian leaders to 3 round table conference in London. फिर फोर्थ है in 1936 जिन्हा started reorganizing the dash all India Muslim League. फिर फिफ्थ है during World War II quit India became a common slogan among the followers of the Congress. Sixth है in February 1947 Britain announced that it would leave India by June 1948. सेवन है Lord Louis Mountbatten was sent as the last British viceroy of South Asia. Eighth है Shah Waliullah named his most important book The Conclusive Argument of God. Eighth है Shah Waliullah named his repeat हो गया। Ninth है Sachal Sarmast wrote in Sindhi, Punjabi, Saraiki, Persian and even Urdu. 10th है Urdu prose began to gain more attention mainly due to the influence of Mir Aman of Delhi who wrote Bagho Bahar in simple Urdu in 1803. तो ये हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स ही, और इसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 8 याद करना है। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।